अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। परसेप्शन को तोड़ना, झूठ को बेनकाब करना, तारीखी सच्चाइयों को दुरुस्त अंदाज में पेश करना दूसरा रुख बनाने का बुनियादी मकसद था। पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता 50 साल से बिलखसूस और हमेशा से बिलामुम मीडिया एक तवाइफ का किरदार अदा करता रहा है। कहानियां लिखी जाती हैं, उन्हें छपवाया जाता है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर, काले को सफेद और सफेद को स्याह बनाकर पेश किया जाता है। मुस्लिम लीग नवाज के मुंशी सहाफी जो अदायगी पर कहानियां लिखते हैं, उन्होंने तारीख के हर वाकया को गलत अंदाज में मनवा रखा है। कमाल यह है कि तिकरार इतनी बार की जाती है कि सच का गुमान होता है और उसी सच के धोखे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद फंसते हैं और ठोकर खाकर गिरते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और JUIF के कायद मौलाना फजलुर रहमान को सामने बिठाकर कुछ मीठे मीठे गिले शिकवे किए, जिनके जवाब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपना खिताब किया और उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत गिराने का काम आसिम जावेद बाजवा ने किया था, उस वक्त के कोर कमांडर सदर ने किया था। अब मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया बहुत पुराना है कि आसिफ अली जरदारी और फौज उस वक्त साजबाज हो गए थे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इतने बामुरव्वत तो नहीं है कि वो इस हकीकत को छुपाने की कोशिश करते, लेकिन बहरहाल आज हम तज्जिया करते हैं कि हुआ क्या था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होती है। 73 साला स्टेट नैरेटिव कौमी बयानिया का इनकार करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत कहती है कि 70 साल में बलूचिस्तान के अवाम के साथ बहुत जुल्म हुआ है, उन्हें उनके हकूक नहीं दिए गए, उन्हें उनके नुमाइंदे चुनने का हक भी नहीं दिया गया, उनके इलेक्शन को यरगमाल बनाया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी आगाज़ तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ बलूचिस्तान मुहिम चलाते हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत पहली दफा तारीख में पहली बार मादनियात पर अपना हक मांगती है, गैस की रॉयल्टी मांगती है। बलूचिस्तान हुकूमत रिकोडिक और दीगर मादनियात के मंसूबों पर अपना हक जतलाती है, गवादर की पोर्ट में से अपना हिस्सा मांगती है। 5 साल तक बहुत मुश्किल से बलूचिस्तान हुकूमत को बर्दाश्त किया गया। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की मदद लेकर बलूचिस्तान हुकूमत गिराई गई। अब 2013 का इलेक्शन जहां पूरे पाकिस्तान में इस हाल में हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। जब पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन को यरगमाल बना लिया गया, जब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के नौजवान बेटे को दिन दोपहर में अगवा कर लिया गया, तो बलूचिस्तान तो दूर दराज इलाका है, वहां की खबरें कौन सा मीडिया में जगह पाती हैं। बलूचिस्तान को यरगमाल बनाया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एमा पर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साजिश पर बलूचिस्तान में एक मसनूई और जाली हुकूमत खड़ी गई थी। जिस तरह की जाली हुकूमत 2013 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नवाज की पाकिस्तान में थी, उसी तरह की हुकूमत बलूचिस्तान में थी। बहरहाल सनाउल्लाह ज़ोहरी वजीर आला बन गए। असल मुक्तदिर महमूद खान अचकजई बन गए। महमूद खान अचकजई को मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से गवर्नर मुकर्रर किया गया। अब मुस्लिम लीग नवाज शरीफ खानदान के अपने कुछ मसाइल हैं, सियासी कारकुन नहीं हैं, मुशावरत पर यकीन नहीं रखते, इक्तदार अपनी उंगलियों पर नचाना अच्छा लगता है। एक आदमी काम करे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनकी आदत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ किसी दूसरे को इख्तियारात में शरीक नहीं करते। यही फार्मूला बलूचिस्तान पर अप्लाई किया गया। अब महमूद खान अचकजई वहां पर वायसराय बन गए, वहां पर आल इन आल बन गए। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत सियासी सूझबूझ से बहरा है, उन्हें बहुत सारे जमीनी हकायक का आज तक इल्म नहीं। मैं दावे से कहता हूं कि 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज की सनाउल्लाह ज़ोहरी हुकूमत की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़रा के नाम नहीं बता सकते, और यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन्हें एक आध बार के अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुसाफा का मौका भी 4 साल में नहीं मिला। इन हालात में बलूचिस्तान हुकूमत कैसे चल पाती? अब 4 साल तक तो सदर आसिफ अली जरदारी ने चैलेंज दिया हुआ था कि 4 साल तक हम आपकी हुकूमत को न गिराएंगे। इसी दौरान धरना हुआ, आसिफ अली जरदारी ने बेलौस मदद की। अब याद रखें 2008 से 2013 तक
मुस्लिम लीग नवाज के साजिशों के बावजूद, दो हुकूमतों को गिराने की कोशिश के बावजूद हर रुकने असेंबली को मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल था और आखिरी तारीख तक फंड्स दस्तयाब थे पूरे पाकिस्तान में। 2008 से 2013 तक पंजाब में वफाकी हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में इस कदर काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नवाज के जरिए किया गया। अब मुस्लिम लीग नवाज की जब अपनी हुकूमत आई तो ये चक्कर ही नहीं है। अपोजिशन तो बहुत दूर की बात है, अपने अरकान असेंबली से मिलने का वक्त नहीं है, अपने वज़रा से हाथ मिलाने का वक्त नहीं है। बलोचिस्तान के अंदर दो अक़वाम आबाद हैं, पख्तून और बलोच। अचकज़ई पख्तून कौम के नुमाइंदा है। अब सनाउल्लाह ज़ोहरी हुकूमत अमली तौर पर फौज की मुशावरत और मदद के साथ चल रही थी। अब तसव्वुर करें, काबीना के अंदर फौजी ऑफिसर्स बैठते थे। दूरियां पैदा हुई जब 4 साल मुकम्मल हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी और एमकेएम को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात बनाए और एक वक्त ऐसा आया कि आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में क़याम नामुमकिन बना दिया गया। इन हालात में पीपल्स पार्टी को उसी तरह की अपोजिशन काटना पड़ रही थी जिस तरह की अपोजिशन वो मार्शल लॉ के द्वार में काटते हैं। वफाकी कानून नाफिज करने वाले सब इदारे कराची पर हमलावर हो गए। कराची में 400 से ज्यादा रेड किए गए। इन हालात में सेनेट का अगला इलेक्शन आ जाता है। एक बात आपको समझना होगी कि आसिफ अली जरदारी नस्लन बलोच हैं और बलोचिस्तान के बलोच अरकान के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। बलोचिस्तान के लोग जब कराची आते हैं तो वो अमूमी तौर पर जरदारी हाउस और बिलावल हाउस में मेहमान होते हैं। उनका जीना मरना आना जाना मुश्तरक है। ये ताल्लुक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बलोचिस्तान में किसी के साथ डेवलप नहीं कर पाए थे। अब 4 साल पूरे होते हैं, बलोचिस्तान में हुकूमत गिरती है। अब इल्जाम यह है कि फौज ने वो हुकूमत गिरा दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेरा मौकफ यह है कि फौज ने नहीं गिराई। फौज ने मुस्लिम लीग नवाज की एक मसनूई अक्सरियत वहां पर मैनेज कर रखी थी, एक हुकूमत बना रखी थी। किसी भी वजह से फौज ने उसकी मजीद मदद जारी रखने से इनकार कर दिया। फौज पीछे हट गई। अब जब फौज पीछे हट गई तो आसिफ अली जरदारी के पास उस वक्त के स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल कद्दूस बजंजू हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी स्पीकर के ओहदा से बरतरफ कर दिया गया है तो मैं हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद करना चाहता हूं। बिलाशुबा आसिफ अली जरदारी ने उनकी मदद की और अदम एतमाद हो गया। अब फिर समझ लें कि अरेंजमेंट पहला मसनूई और जाली था, दूसरा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नई हुकूमत कायम होगी। इस फर्क को समझ लें कि नई हुकूमत दरअसल पख्तून ताकत के खिलाफ एक रिजेंटमेंट थी। बलोच कौम की जानिब से पख्तूनों के खिलाफ रिजेंटमेंट थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत कभी ये नहीं बता सकती कि उन्होंने बलोचों के हकूक के लिए मुंह से एक लफ्ज भी निकाला हो। अमली मदद करना तो बहुत दूर की बात है। इन हालात में सेनेट के इलेक्शन आ जाते हैं। अब वापस आते हैं, सेनेट का इससे कबल इलेक्शन 2014 में हुआ था। 2014 में पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्सा में एक नशिस्त ऐसी आ रही थी जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत के मुताबिक एक गरीब तरीन पुराने कारकुन असलम गिल को उम्मीदवार बनाया। मियां शहबाज शरीफ को जो ही इल्म हुआ, अब देखें इत्तेहाद है, आपस में मुआहिदा करके इलेक्शन लड़ रहे हैं। इल्म हुआ तो मुस्लिम लीग नवाज तो सीट पर कंटेस्ट नहीं कर सकती थी मुआहिदे की रूह से। फौरी तौर पर मोहसिन लगारी नामी एक शख्स को मियां शहबाज शरीफ ने आजाद इलेक्शन लड़वाया। वोटों की खरीदो फरोख्त हुई और पीपल्स पार्टी का वो यकीनी सीट हार गई। 2014 का सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मुआहिदा करके लड़ रही थी, सीटों की तकसीम करके लड़ रही थी। इंजाम क्या निकला? अब आ जाते हैं 2017 के इलेक्शन में। 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा चुका था। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर के खिलाफ मुकदमात थे, किरदार कुशी हो रही थी। 40 के करीब आला तरीन वज़रा और आला ओहदेदार गिरफ्तार थे, जेलों में थे। एमकेएम को तोड़ा जा चुका था। कराची पर एक काला कानून पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डर के नाम से नाफिज किया गया जिससे वजीर आला सिंध के इख्तियार छीन कर कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स को दे दिए गए थे। अब इन हालात में अगला इलेक्शन होता है सेनेट का। अब इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ धरना नाकाम बना चुके हैं। राहील शरीफ के साथ उनकी वर्किंग रिलेशनशिप आला तरीन सतह पर है और यूं लगता है कि मियां नवाज शरीफ अगले 20 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहेंगे। इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी आदत के मुताबिक जब वो ताकतवर होते हैं तो मुखालिफ का गला पकड़ते हैं। पंजाब से एक सेनेटर मुंतखब करवाते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह यकीन है कि वो पूरे मुल्क को फतह कर चुके हैं।
पंजाब से सेनेटर राना मकबूल को मुंतखब करवाते हैं। राना मकबूल कौन है? राना मकबूल एक रिटायर्ड आईजी है। उसका मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसने मुस्लिम लीग नवाज के लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जाती नौकर है। 90 की दहाई में राना मकबूल ने 2 पंजाबी इंस्पेक्टर्स कराची ले जाकर आसिफ अली जरदारी की जुबान खींची, तशद्दुद किया और एक स्टाम्प पेपर सामने रखा जिसमें लिखा था कि मैं आसिफ अली जरदारी बेनजीर भुट्टो को बदकिरदार पाता हूं और उसकी बदकिरदारी की वजह से तलाक देता हूं। इस तलाकनामा और बदकिरदारी के लेटर पर दस्तखत के हसूल के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ नहीं, मियां शहबाज शरीफ की मौजूदगी में राना मकबूल ने तशद्दुद किया, बेपनाह तशद्दुद किया। अब उस शख्स को सेनेटर मुंतखब करवाने का मकसद क्या था? मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त पीपल्स पार्टी को अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। भैया मुझे पहले बताओ कि आप सेनेटर किसको मुंतखब करवा रहे हो। अब फिर मैं आपको बताऊं कि राना मकबूल वो वाहिद पाकिस्तानी या दुनिया का शख्स है जिसे आसिफ अली जरदारी ने मुआफ नहीं किया। मिसाके जमहूरियत के वक्त बेनजीर भुट्टो के घर मुआफी मांगी गई। शाह अब्दुल्ला जो सऊदी अरब के किंग हैं, उनकी मौजूदगी में माफी मांगी गई। आसिफ अली जरदारी ने इनकार किया और कहा कि इस शख्स को माफ नहीं किया जा सकता, इसके जुराइम बहुत घिनौने हैं। अब मियां नवाज शरीफ उसे सेनेटर मुंतखब करवाकर उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो बैरून मुल्क रहने पर मजबूर थे, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते थे? उन्हें यही पैगाम देना चाहते थे कि वो बड़े इंसान हैं, ताकतवर हो गए और अगले 20 साल तक मियां नवाज शरीफ का बोलबाला रहेगा। बहरहाल इलेक्शन होता है, पहले बलोचिस्तान हुकूमत गिरती है, उसके बाद इलेक्शन होता है। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी, अब फिर समझे, पीपल्स पार्टी अपोजिशन जमात है और बदतरीन अपोजिशन बर्दाश्त कर रही है। उस वक्त की पीटीआई भी अपोजिशन जमात है। अब हुकूमती जमात कोशिश करती है सेनेटर राजा जफरुल हक को चेयरमैन मुंतखब करवाने की, लेकिन अपोजिशन के डायलॉग होते हैं और कामयाब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी सरेंडर करती है पीटीआई के हक में और मौजूदा जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्हें मुंतखब करवाने का फैसला हो जाता है। अब यह खबर पब्लिश नहीं हुई। जो ही यह खबर मियां नवाज शरीफ तक पहुंचती है तो मियां नवाज शरीफ अपनी गिनती करते हैं तो पता चलता है कि 57 सेनेटर्स तो आसिफ अली जरदारी के घर जमा हो चुके हैं। अब यह वो मौका है जहां मीडिया मैनेजमेंट का दांव खेला जाता है। मियां नवाज शरीफ पेशकश करते हैं कि रजा रब्बानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा लिया जाए। भाई अब दुनिया में 2 तरह की जमातें होती हैं, एक हुकूमत होती है, एक अपोजिशन होती है। आज तक मुस्लिम लीग नवाज का कोई ढंढोरची मुझे बताए कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शमूलियत के लिए क्या दीगर ऑफर की गई थी। दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक ओहदेदार को मुंतखब करें। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनता है या हुकूमत में शामिल हुआ जाता है। अब इसके पीछे कोई वर्किंग रिलेशनशिप, कोई संजीदा पेशकश या ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लीग नवाज के कोई वफूद आसिफ अली जरदारी के पास गए हों कि आप हमारे साथ डायलॉग करें, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना टोटल फिगर हासिल कर लिया और मौजूदा चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीटों का फैसला कर लिया तो ये अखबारात के जरिए ये बात फैलाई गई। आज तक बहुत से पीपल्स पार्टी के कारकुन भी धोखा में हैं कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त संजीदा थे। हरगिज नहीं। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग की ये सूरत संजीदा सूरत नहीं होती। सिर्फ एक शरारत करने के लिए मियां रजा रब्बानी का नाम फ्लोट किया गया। शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल में यह था कि मियां रजा रब्बानी पीपल्स पार्टी से बगावत करके उनके साथ मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। मामला खत्म हो गए, हुकूमत टूट गई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपोजिशन में चले गए, हुकूमत खत्म हो गई। अब फिर याद रखें कि जेल जाने से बचाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने बहुत जद्दोजहद की कि आप जेल ना जाएं, लेकिन उस वक्त ये मामला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को समझ नहीं आया। पीपल्स पार्टी 2006 से कह रही है कि हमें बिलाखिर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना होगा, जैसा कि नेल्सन मंडेला ने बनाया। और जो लोग नेल्सन मंडेला ने होल्ड किया कि जो गोरे और जो काले उनके एजेंट ब्लैक्स पर तशद्दुद के मुजरम थे, जो कौमी दौलत को लूटने के मुजरम थे, वो सब अपने इकबाल जुर्म करें और कौम से माफी मांगे। उन्हें मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी रोजे अव्वल से इस बात की जद्दोजहद करती रही है। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उस वक्त ये बात समझ नहीं आ सकी थी। आज मामला तब्दील हो चुके हैं। मुमकिन है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इससे सबक सीख जाए। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ उन वाकयात को बयान करना था, उस तरतीब को जाहिर करना था और इस इल्जाम को की हकीकत बतानी थी कि उस वक्त हुआ क्या था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ने का कोई फार्मूला नहीं पेश किया था।
जब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस वक्त की अपोजिशन जमात पीटीआई की गिनती की बाबत मालूम हुआ तो उन्होंने रजा रब्बानी का नाम फॉर्मली एमी फ्लोट कर दिया था। ये कोई संजीदा मूव नहीं थी, इसके पीछे कोई होमवर्क नहीं था। तो बलोचिस्तान का वाकया हो, सेनेट का इलेक्शन हो, या तारीख को जहां तक आप स्टडी करते जाए, पता ये चलता है कि मीडिया झूठ बोलता है। हर नाजुक मौका पर पीपल्स पार्टी की क़यादत दूरअंदेश थी, सच्ची थी। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बकौल पीर पगाड़ा के जब ताकत पकड़ता है तो मुखालिफ का गला पकड़ता है, और जब कमजोर होता है तो मुखालिफ के पांव पड़ता है। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। खुदा हाफिज़।